नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप परिवार से ही स्वस्थ होंगे। साथियों, क्या आप अपने मकान को, आपके पास कोई दुकान है उसको, आपके पास कोई प्लॉट है उसको, या फिर आपके पास कोई गोदाम है उसको किराए पर देने के बारे में सोच रहे हैं? तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए ही है। किराएदार रखते समय आपको किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है और रेंट एग्रीमेंट आपके लिए व किराएदार के लिए कितना जरूरी है, पूरा का पूरा टॉपिक इस वीडियो में रहने वाला है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर भी जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की सेक्शन 1 और F के तहत हर व्यक्ति को भारत में अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने, बेचने व उनको लीज व रेंट पर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के सेक्शन 1 और F के तहत हर व्यक्ति निजी संपत्ति को लीज व रेंट पर दे सकता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं। आपके पास कोई गोदाम है, मकान है, जो मैंने पहले ही मेंशन किया है, बोला है, वह आपके पास है और आप किराएदार रखना चाहते हैं, यानी किराए पर देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस किराएदार का एक तो आधार कार्ड, उसकी 2 फोटो या उसका कोई और दूसरा पहचान पत्र, जो कि आपके लिए और उसके लिए बहुत ही जरूरी है। और जो प्रॉपर्टी आप किस जगह पर किराए पर दे रहे हो, उसकी पूरी की पूरी डिटेल, कितने वर्ग गज की वह प्रॉपर्टी है और कितने समय के लिए आप उस किराएदार को देना चाह रहे हैं, यह चीज उसमें जरूर मेंशन करवाए रेंट एग्रीमेंट में। और वह किस चीज का काम करेगा, कितने उसके पास वर्कर रहेंगे, वह भी रेंट एग्रीमेंट में उसमें मेंशन करवाए। कितने दिन के बाद वह उस प्रॉपर्टी को खाली कर देगा और उस व्यक्ति ने, यानी किराएदार ने, कितना जो एडवांस में जो राशि है आपके पास जमा करवाई है, उस चीज रेंट एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करवाए। क्योंकि कई बार देखा गया कि जो मालिक होते हैं उसकी प्रॉपर्टी के, वह और किराएदार होता है, उसके बीच में वाद विवाद हो जाता है प्रॉपर्टी के, यानी पैसे के, एडवांस वाले पैसे को वापस देने के लिए। या फिर वह, कई बार ऐसा देखा गया कि जो किराएदार है उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, उसके बारे में कोर्ट में विवाद चला जाता है। इसलिए रेंट एग्रीमेंट जरूरी है, क्योंकि आपने सारी चीजें उसमें मेंशन करवा दी है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको इतने वर्ग गज की है, इतने दिन के लिए किराए पे दी थी। तो कोर्ट के द्वारा आपके लिए उपयोगी रहेगा, उस दस्तावेज के द्वारा उसको आप कोर्ट के आदेश के बाद उसको खाली करवा सकते हैं। यह तो हो गया 11 महीने की आप कोई प्रॉपर्टी किराए पर देने के बारे में सोच रहे हैं। अब बात कर लें 11 महीने से ज्यादा, यानी 1 साल से ज्यादा आप प्रॉपर्टी किराए पर देने के बारे में सोच रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को 1 साल से ज्यादा किसी 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा किसी को किराए पर देगा, रेंट पर देगा, लीज पर देगा, तो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर वह जरूर रजिस्टर्ड करवाना होगा रेंट एग्रीमेंट। क्यों जरूरी होगा, कल न कोई बात हो जाती है आपके और किराएदार के बीच में और उसमें मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो आपके पास पक्का सबूत होता है। इस एग्रीमेंट में भी वही चीज मेंशन करवाए जो 11 महीने वाले में थी। जैसे आप कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी जगह पे वह प्रॉपर्टी है, किस व्यक्ति को दे रहे हैं, कितने समय के लिए दे रहे हैं, और वह उस प्रॉपर्टी में किस चीज का कार्य करेगा, और उसने कितनी जो जमा राशि है वह एडवांस में जमा करवाई है और जो उसको बाद में मिल जाएगी। यदि वह बाद में खाली नहीं करता आपकी प्रॉपर्टी को और आपने उसको 1 महीने पहले नोटिस भी दे दिया है और उस दस्तावेज के द्वारा, पक्के रजिस्ट्रेशन के द्वारा, रेंट एग्रीमेंट जो पक्का आपने रजिस्टर्ड करवाया सब रजिस्ट्रार से, उसके द्वारा बलपूर्वक आप अपनी प्रॉपर्टी को उसको खाली करवा सकते हैं। पुलिस की मदद से खाली करवा सकते हैं या कोर्ट के द्वारा। इसलिए पक्के रेंट एग्रीमेंट जो कि 1 साल से ज्यादा का होता है उसको जरूर 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा जरूर रजिस्टर्ड करवाना होता है, जिसमें कि स्टाम्प ड्यूटी, जो भी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है, जो फीस होती है जो सरकार की, वह उसमें होती है दोस्तों। इसलिए अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते समय रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी मुसीबत ना हो जैसे कि आपके और किराएदार के बीच में कोई वाद विवाद हो जाए। क्योंकि रेंट एग्रीमेंट ही एक ऐसा चीज होता है किराएदार के बीच में और आपके बीच में शर्तें व नियम तय करता है, और वह समझौता काफी हद तक समझौते के लिए भी बाध्य होता है। उसमें सारी चीजें मेंशन होती है दोस्तों।
इसलिए रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लेना चाहिए, चाहे वह कोई आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या फिर आपका कोई पड़ोसी हो। आप सोचते हैं ये मेरा पड़ोसी है, मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, इसके लिए मैं रेंट एग्रीमेंट क्यों बनवाऊं? बिल्कुल गलत बात। रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाए, चाहे कोई भी हो रिश्तेदार, क्योंकि वह आपके लिए प्रूफ होगा वो कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को उसको कितने दिन के लिए किराए पे दिया है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? मिलते हैं एक अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।